करेंगे। ये मैं दयाल हूँ अपनी बेटी का पिता। मैं बेटी की माँ मंजू हूँ। मैं दयाल की बेटी आनंदी हूँ। मैं आनंदी का मामा माधव हूँ। मैं आनंदी का पति गोपाल हूँ। मैं डॉक्टर आनंदी हूँ। मैं कंपाउंडर हूँ। मैं नर्स हूँ। देखिए, जब आनंदी का विवाह होता है उसके बाद उसके मंजू, ओ मंजू, कहाँ हो? कहिए, क्यों घर को सर पर उठा लिए हो? क्यों बुला रहे हो? मैंने तुम्हारी बेटी का विवाह तय कर दिया है। अब हम उसके विवाह करके उसको ससुराल भेज देंगे। ऐसा मत करिए, क्योंकि अभी हमारी आनंदी केवल 9 साल की है। उसकी बहुत कम उम्र है। कम उम्र है तो क्या हुआ? क्या हम लड़कियों को अपनी छाती पर बोझ रखेंगे? ऐसा नहीं है। मैं उसका विवाह तय कर दिया हूँ और उसका विवाह होगा। हमारी बेटी आपको बोझ लगती है? उसके तो अभी खेलने कूदने के दिन है। बोझ है क्योंकि वह एक लड़की है। लड़का होती तो मैं उसे पढ़ाता। क्या बात है बाबू, क्या बात हो रही है? मैंने तुम्हारा विवाह तय कर दिया है, वो भी कल के कल। नहीं बाबू, ऐसा ना करिए। अभी तो मेरी पढ़ने लिखने की उम्र है। हम तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि तुम एक लड़की हो। नहीं बाबू, ऐसा ना करिए। मैं पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बनूंगी। पढ़ाई अब तेरी किताबों का सत्यानाश कर दूंगा। अबे सामने मत आओ बार बार अमित। आंचल में दूध और आंखों में पानी, मुझे माफ कर दे बेटी। तेरे बापू के जिद के आगे मेरी एक ना चली। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। के सामने प्रस्तुत है ये दृश्य। देखिए ना, इसे क्या हो गया है? ये आंखें क्यों नहीं खोल रहा है? इसका माथा तो आग की तरह तप रहा है। इसे बहुत तेज बुखार है। नहीं, मुझे मेरा बच्चा दीजिए। माधव, ये क्या कर रही हो आनंदी? मैं भगवान की भभूति लगा रही हूँ। भगवान की भभूति लगाने से इसका माथा ठंडा हो रहा है और बुखार उतर रहा है। पागल मत बनो आनंदी। माधव जी, जल्दी से वैद्य जी को बुला के लाओ। ऐसा नहीं हो सकता। पागल मत बनो आनंदी, ये सब अंधविश्वास है। अब यह आंखें कभी नहीं खोलेगा। अब यह आंखें कभी नहीं खोलेगा। आनंदी, हमारा बच्चा अब कभी आंखें नहीं खोलेगा। अगर तुम पढ़ी लिखी होती तो आज हमारा शिशु जीवित होता। ऐसा नहीं हो सकता। भगवान मेरे बच्चे को मुझसे नहीं छीन सकता। नहीं मेरा बच्चा मुझे। माधव, इसको ले जाके दफना दो। अरे मेरा दुपट्टा मत दफनाओ। ऐसा नहीं हो सकता। भगवान मुझसे मेरा बच्चा नहीं छीन सकता। आनंदी, अब रो मत। अब खड़ी हो तुम। अब अगर तुम पढ़ी लिखी होती तो आज हमारा बच्चा जीवित होता। तो मैं क्या करूं? मेरे बापू ने मुझे पढ़ाया ही नहीं। अब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी आनंदी, पढ़ाऊंगा आनंदी। इसके बाद आनंदी के पति आनंदी के एडमिशन करवाते हैं, उसको पढ़वाते हैं। उसका 12वीं का रिजल्ट आता है। देखिए आनंदी, ये तुम्हारे 12वीं का परिणाम आ गए। तुमने पूरे कॉलेज में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। क्या मैंने पूरे कॉलेज में टॉप किया है? हाँ आनंदी, और तुम्हें अमेरिका जाने की छात्रवृत्ति मिली है। अब तुम्हें अमेरिका जाना है। जाओ, जाने की तैयारी करो। क्या मैं वहाँ अकेले जाऊंगी? हाँ, अभी तुम अनपढ़ की अनपढ़ हो आनंदी। नहीं, मैं अनपढ़ की अनपढ़ नहीं हूँ। मैं अकेले ही जाऊंगी। वहाँ वो डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करती है। डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेरिका से वो हिंदुस्तान आती है और संयोग से उसी शहर में उसकी पोस्टिंग होती है जहाँ उसका गांव था। अब उसके पिता बहुत बीमार हैं। अब देखिए आगे का दृश्य आपके सामने उपस्थित है। मंजू, लगता है अब मैं जीवित नहीं बचूंगा। लगता है मेरा समय आ गया है। मंजू, ऐसा मत करिए।
लगता है दूसरे शहर में एक नए डॉक्टर आए हैं, चलते हैं उन्हें दिखा लेते हैं। हाँ ठीक है, चलकर दिखा लेते हैं। इसकी हालत तो बहुत खराब है। मैं अभी डॉक्टर साहब को सांस लो तेज से। मैं ठीक हो गया हूँ। मुझे किस डॉक्टर ने ठीक किया? मुझे उनसे मिलना है। मुझे डॉक्टर साहब से मिलना है। डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर मैडम ने आपको बचाया, मैं बुला कर आती। ठीक है। डॉक्टर मैडम, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने मेरी जान बचाई। मुझ जैसा गरीब भला आपको क्या दे सकता है? वचन दे सकता है। कैसा वचन? आप यह वचन दीजिए मुझे कि आप किसी भी लड़की को यह नहीं कहेंगे कि वह पढ़ने के योग्य नहीं है। कहेंगे पढ़ने के योग्य नहीं है? ये पहचाना नहीं, आपकी बेटी आनंदी है। क्या? मेरी बेटी आनंदी डॉक्टर? हाँ बाबू, मैं आपकी बेटी आनंदी डॉक्टर। आज मैं अपने पति की वजह से ही इतनी बड़ी डॉक्टर बन पाई हूँ। बताओ ताले। कहा था कि तुम्हारे जीवन में खाली चूल्हा और चौका दिखाया, पढ़ाई नहीं। यहाँ तक कि आपने मेरी कॉपी किताबों को फाड़ दिया। आपने मेरी किताबें नहीं, मेरी किस्मत को फाड़ दिया बापू, मेरी किस्मत को फाड़ दिया। मुझे माफ कर दो मेरी बेटी आनंदी। मैं तेरा गुनहगार हूँ मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। उठिए। आप मुझे वचन दीजिए कि आप ऐसा किसी लड़की को नहीं कहेंगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ मेरी बच्ची कि आज के बाद किसी भी लड़की को ये न कहूँगा कि वो पढ़ने के योग्य नहीं है। अभी आपने देखा कि जिस आनंदी का विवाह मात्र 9 साल की आयु में हो गया था, 14 वर्ष की आयु में उसने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे की मृत्यु कम आयु की वजह से हुई थी, क्योंकि वो उस समय उसे जन्म देने के योग्य नहीं थी। उसके बाद उसके पति ने उसका अच्छा सहयोग किया, उसे पढ़ाया लिखाया, वो एक डॉक्टर बन गई। अंत में उसने अपने ही पिता की जान बचाई। यहाँ तक कि उसके पिता ने भी उसे नहीं पहचाना कि मेरी बेटी है। अंत में आपने देखा एक आनंदी, जो एक छोटी सी लड़की जिसका विवाह हुआ था, संयोग होने के बाद वो डॉक्टर बनी। अगर आप विवाह से पहले उसकी पढ़ाई पर ध्यान दें, बच्चियों को पढ़ाएं, तो एक नहीं हजारों डॉक्टर तैयार हो सकते हैं। हेलो।